ये ट्रक एक ऐसे शख्स का है जिसके घर का गुजारा इसी ट्रक से हो रहा था। ना तो इसके अंदर मौजूद जो माल था वो उसका था, और ये ट्रक उसका एक जाती था जिसे चला कर वो अपने घर का गुजारा करता था। इसके अंदर 7 से 8 करोड़ रुपए का माल था, कपड़ा था, जिसे कारकुनान ने रात जला दिया। फुल कंटेनर लोड था कपड़े का, तकरीबन 7 करोड़ के राउंड बोर्ड में था। लेकिन हमें लेके वार्डन पुलिस आई है ज़बरदस्ती कि खुदारा आपको अगर गाड़ी चाहिए मैं आपको दूसरी मुतबादल गाड़ी दे देता हूँ जो खाली है। कहाँ है वो हुक्मरान जो कहते हैं कि हम अपने कपड़े बेचकर भी आटा देंगे गरीब को? वो हुक्मरान कहाँ है जो कहते हैं कि हमने शऊर दिया है? अभी तक वैसे FIR की कापी हमें कोई भी नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम शर्मिंदा हैं और मुझे अफसोस है हमारे उन नौजवानों पर, हमारे उन लोगों पर और हमारे इदारों पर और हमारे हुक्मरानों पर जिन्होंने 1 लीटर की खातिर अवाम बाहर निकली तो ये ना देखा कि वो अपनी ही अवाम का नुकसान कर रही, अपने ही पाकिस्तान का नुकसान कर रही, अपने प्यारे भाइयों का नुकसान कर रही है। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मेरे पीछे आपको एक ट्रक नज़र आ रहा है जिसको कल रात के 12 बजे कारकुनान की जानिब से जला दिया गया। ये ट्रक एक ऐसे शख्स का है जिसके घर का गुजारा इसी ट्रक से हो रहा था। ना तो इसके अंदर मौजूद जो माल था वो उसका था, और ये ट्रक उसका एक जाती था जिसे चला कर वो अपने घर का गुजारा करता था। इसके अंदर 7 से 8 करोड़ रुपए का माल था, कपड़ा था, जिसे कारकुनान ने रात जला दिया। और ये ट्रक यहाँ पर कहाँ से आया? हमारी पुलिस, हमारे इदारे जिंदाबाद, जिन्होंने इस ट्रक को यहाँ पर रास्ता रोकने के लिए लगाया ताकि कारकुनान जो हैं वो लिबर्टी की तरफ ना जा सके और वहाँ जाकर दंगा फसाद ना हो। मगर जिस गरीब का यहाँ पर घर उजड़ गया, जिसका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया, उसको कौन जवाब देगा? क्या हमारे इदारे उठेंगे? क्या हमारे हुक्मरान इनको जवाब देंगे? आपकी बात करवाते हैं इस ट्रक के मालिक से जिसका इस वक्त 10 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हैं? तो हम शर्मिंदा हैं और हमें अफसोस है हमारी कौम पर जिन्होंने ये हरकत की। मुझे बताइएगा कि ये वाक़या कब पेश आया है? ये कल रात को कोई तकरीबन 9:30 बजे। 9:30 बजे ये वाक़या पेश आया। आपका ये ट्रक था, इसमें कितना माल था और कितने लाख का था, करोड़ का था? फुल कंटेनर लोड था कपड़े का, तकरीबन 7 करोड़ के राउंड बोर्ड में था। 7 करोड़। और आपके ट्रक की क्या मालियत? कोई 31-35। इतना महंगा आपका ट्रक, इसको किसकी जानिब से जलाया गया? क्या कह सकता हूँ मैं कि किसकी जानब से जलाया गया, लेकिन हमें लेके वार्डन पुलिस आई है ज़बरदस्ती। मतलब कोई यहाँ पुलिस वाला भी नहीं आ रहा? नहीं। और यहाँ पर आपका ट्रक आया कैसे? आप यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ कोई मसला हुआ, ट्रक का टायर पंचर हुआ जो यहाँ पर रोका ट्रक? हम लोग सब्ज़ादार अपने ट्रक स्टैंड में एक साइड पे ना मतलब खड़ी करने की कोशिश की, वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन वालों ने पकड़ लिया और उसको मैंने बारहा रिक्वेस्ट की है नवीद साहब को कि खुदारा आपको अगर गाड़ी चाहिए मैं आपको दूसरी मुतबादल गाड़ी दे देता हूँ जो खाली है। ये खुदा वास्ते करके छोड़ दें कि लोड है, कपड़ा है। आपको गाड़ी लेके जाने से गरज है, कंटेनर लेके जाने से गरज है, अंदर वाले माल से तो गरज नहीं है। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि मैं सिर्फ थाना सब्ज़ादार तक लेके जाऊँगा, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके 1.5 घंटे बाद इसको रिलीज़ कर दूँगा। सर, आपके ये जो ट्रक है जब पुलिस वाले लेके जाते हैं यहाँ आवाम को रोकने के लिए, ये रास्ते में लगाते हैं कि आपको कोई गारंटी होती है कि जो इनको नुकसान पहुँचा वो पुलिस आपको देगी या हुकूमत देगी? कोई गारंटी नहीं है जी। क्या गारंटी है? ज़बरदस्ती है ये, ज़बरदस्ती ये काम। मतलब कि डंके की चोट पे लेके जाते हैं ये? जी। अब आपका ये जो इतना नुकसान हुआ है, जिस शख्स का ये माल था उनसे रब्ता हुआ, वो क्या कहते हैं? एक बंदे का तो नहीं है, 150 पार्टीज़ का माल है इसमें। 150 पार्टीज? जी। और तकरीबन कपड़ा किस टाइप का था? महंगा था, सस्ता था? महंगा भी था, सस्ता भी था, मतलब सारा था, मिक्स कपड़ा था, लेडीज़ भी था, जेंट्स भी था, आज़म क्लॉथ मार्केट का कपड़ा था इसमें। सर, आपका घर जो है वो क्या इसी ट्रक से चलता है या सोर्स ऑफ इनकम कोई और भी है? बस यही है, थोड़ा बहुत हो रहा है। मतलब इसमें से आपको मंथली कितना आ जाता था? कोई तकरीबन 80,000 लाख रुपए। मतलब कि घर अच्छा चल रहा था? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा था मतलब। और अब आप पर इस वक्त आसमान टूट पड़ा है, पाँव के नीचे से मैं कहूँ कि ज़मीन खींच जाती है। जब इंसान का कारोबार ठप हो जाता है, इंसान ज़मीन पर आ जाता है, घर से बाहर आ जाता है। इस वक्त जो गुजर रही है वो आपके जो असरात है ना चेहरे के, वो मुझे महसूस हो रहे हैं और मैं फील भी कर रही हूँ।
मुझे बताइएगा आपने किससे इस वक्त अपील की किसी से कि इसका हमें दें? मैंने तो सबसे की है, हुकूमत पाकिस्तान से की है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से की है, पुलिस वालों से की है, और उन साहिबान से गुजारिश की है अफसरान से कब उनको लाएं कि मैं उनको कम अज़ कम पूछ सकूं या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। जो मुझे कह रहा था कि मतलब नहीं मैंने यही लेके जाना और हल्फन सब्ज़ादार तक लेके जाना, अब इधर लेके आया है, ये जो जल गया है, मुझे कहता था तेरा 4 आने का नुकसान होगा मैं दूंगा, तेरा 4 आने का भी नुकसान होगा मैं दूंगा। तो अब आए, अब कोई बंदा बशर बात सुनने को तैयार नहीं है। सर कल आप शाम से यहाँ पर मौजूद हैं, किस किस से रिक्वेस्ट की है? यहाँ पर कितने लोग आ चुके हैं? मैंने तो हज़ारों बंदों से रिक्वेस्ट की है, लेकिन बस सुन लेते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक तो मुझे कुछ होता नज़र नहीं आया। उन कारकुनान को क्या कहेंगे जिन्होंने अपने ही पाकिस्तानी का नुकसान किया, अपने भाई का नुकसान किया? मैं क्या कह सकता हूँ, बस यही अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, ताकि चलो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आइंदा अगर अल्लाह पाक उनको हिदायत दे तो ये है कि ताकि मज़ीद आवाम का नुकसान ना हो उसमें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इसके अलावा और कितने यहाँ पर ट्रक थे जिनको जलाया? काफ़ी ज़्यादा ट्रक हैं, एक ये साफ थे ट्रक खड़ा है वो भी जला हुआ है, ज़मान पार्क पे वहाँ पे भी 1-2 गाड़ी जली हुई है, लाखों का माल होता है इसमें। दूसरे नंबर पे बात ये होती है कि ये कराची से जो माल यहाँ पे आ रहा है वो 100-150 बंदा, वो तकरीबन हमेशा के लिए अब हम उनको अगर जुर्माना नहीं उतार देंगे तो ये हमारा काम बिल्कुल ही ठप हो जाएगा, बिल्कुल ठप हो जाएगा। उनका यकीन भी नहीं रहेगा, आपको काम भी नहीं काम भी नहीं देंगे, वो कहेंगे हमें हमारा इतने का करोड़ों रुपए का माल आप पेमेंट दे दो हम आपसे काम करेंगे, नहीं देंगे तो वो कारोबार भी नहीं करेंगे, हमारा तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा। सर आज हमारे मुल्क पाकिस्तान पर हर में शर्मिंदगी हो रही है हमारे ही भाइयों पर जिन्होंने ये हरकत की है, आखिर क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? फिलहाल तो ये पीटीआई की तरफ से कॉल आई हुई है, पीटीआई को वही लोग आ रहे हैं, अब उनके साथ कौन कौन मिला हुआ है कौन कौन नहीं मिला हुआ, वो ये पुलिस का काम है कि उनको पकड़ें, क्या भी करना है। अभी तक वैसे एफआईआर की कापी हमें कोई भी नहीं मिली कि कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी अभी तक नहीं मिला। नाजरीन अफसोस है हमारे इदारों पर, हमारे उन लोगों पर जिन्होंने शायद आवाम को तो बहुत मारा, जिन्होंने शेलिंग भी बहुत की, या उन कारकुनान पर जिन्होंने इमरान खान साहब की खातिर आवाज़ तो बुलंद की, मगर ऐसी कौन सी आवाज़ कि हमारे जिनाह उसको जला दिया गया, हमारे गरीब भाइयों के कंटेनर्स को जला दिया गया, इनका कारोबार ख़त्म कर दिया गया, इनके घरों को बर्बाद कर दिया गया। आखिर ये कौन सी आज़ादी के लिए निकले हैं कि अस्करी टावर को जला दिया गया, वहाँ पर बहुत से लोगों के कारोबार ख़त्म कर दिए गए। नाजरीन ऐसी आज़ादी की और ऐसे शऊर की मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ये कौन से कारकुनान हैं, ये कौन से मुसलमान हैं जो ऐसे शऊर की बात करते हैं, ऐसी आज़ादी की बात करते हैं और ऐसी तालीम की बात करते हैं। सर मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि क्या पैगाम देना चाहेंगे इन कारकुनान को या फिर हमारे हुक्मरानों को? हमारी तो हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं ना इसकी पकड़ दकड़ बंद की जाए। इससे पहले भी आपके कंटेनर को कभी पकड़ा गया है? कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, कई दफ़ा हुकाम से कह चुके हैं, कई दफ़ा कह चुके हैं कि पकड़ दकड़ छोड़ दो या खाली गाड़ी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खाली गाड़ी ले जाओ ताकि जो अंदर माल होता है उसको नुकसान ना हो। नुकसान भी कभी हुआ है पहले भी कंटेनर्स का या फर्स्ट टाइम है ये पहले कम नुकसान होता है, जैसे शीशे तोड़ दिए, स्क्रीन तोड़ दी, ड्राइवर वो भरा जाता है नुकसान? नहीं, अभी तक किसी ने भी कोई नुकसान नहीं करा। नाजरीन सिर्फ आप पीछे देख सकते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और वही सिर्फ 2 ऑफिसर्स यहाँ पर काम करवा रहे हैं। इनको भी ज़बरदस्ती बुलाया गया है, ये खुद से नहीं आए कि हमारे किसी भाई का यहाँ पर नुकसान हो गया, उनके कंटेनर को हम लेकर आए थे। सारा यहाँ पर जो जुल्म सितम हुआ वो गरीबों के साथ ही हुआ। आखिर कहाँ हैं वो हुक्मरान जो नाम लेते हैं, जो बातें करते हैं? कहाँ हैं वो हुक्मरान जो कहते हैं कि हम अपने कपड़े बेचकर भी आटा देंगे गरीब को? वो हुक्मरान कहाँ हैं जो कहते हैं कि हमने शऊर दिया है? आज हमारी आवाम को जो शऊर आ चुका है वो उसका जो एक सिला है वो आपके सामने है, उसका रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, सारी की सारी ये कहानी आपके सामने है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये ट्रक जला, इसके अंदर 7 से 8 करोड़ रुपए का जो माल था वो भी जलकर राख हो गया। आखिर इसको कौन पूरा करेगा? उस गरीब के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम ये सोचते हैं कि अब इन अंकल का कोई कारोबार नहीं बचा। आपके सामने उनकी आंखों में जो आंसू थे वो आप देख सकते हैं, उनके चेहरे के तासुरात आपको ये बताते हैं कि कितना जुल्म हुआ। हमारे कारकुनान ने एक लीडर के पीछे किस तरीके से यहाँ पर आवाम के
ख्वाब तोड़ दिए, आवाम के ख्वाब चकनाचूर कर दिए, उनकी ज़िंदगियां तबाह कर दी, एक इंसान को जीते जी मार दिया। इसी तरीके से जगह जगह नुकसान किया, हमारे शोहदा की यादों को नुकसान पहुंचाया। हमारे वो शोहदा जो हमारे लिए काबिल एहतराम थे, जो हमारा गरूर थे, हमारा फ़ख्र थे, उनको भी ख़राब किया। हमारे जिना के घर को तबाह बर्बाद कर दिया, जलाकर राख कर दिया। पाकिस्तान को कोई और कंट्री क्या मारेगी, यहाँ तो हमारे खुद के ही पाकिस्तानी हमारे दुश्मन बन गए। सारी सिचुएशन आपके सामने है, आगे क्या होगा, क्या पाकिस्तान का बनेगा, ये हम नहीं जानते। मुझे दे इजाज़त, वस्सलाम।